देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज या आसाबी तोड़ फोड़ के हवाले से, और न्यूरोपैथिक पेन या जिसे न्यूरल्जिया कहा जाता है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल यानी कि कुदरती तेलों के हवाले से कि जिनका मसाज करने से हम न्यूरोपैथिक पेन से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। वो हमारी नर्व रीजनरेशन के लिए भी ज़रूरी हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से भी इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूरोपैथी यानी कि असाबी तोड़ फोड़ के हवाले से और कुछ ऐसी ग़िज़ाओं या विटामिन्स के हवाले से कि जिनका इस्तेमाल हमारी नर्व्स की जो सालमियत है उसके लिए ज़रूरी है, और नर्व रीजनरेशन यानी कि जो आसाबी तख्लीक नो का काम भी सर अंजाम देता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हवाले से। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कुदरत में वसी पैमाने पर फैले हुए हैं और इंसान ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को खुद नहीं बना सकता, इसलिए उसका इन्हिसार बहुत सारे जानवरों और प्लांट सोर्स पर है ओमेगा 3 हासिल करने के लिए। ये हमें फिश ऑयल यानी कि सालमन से हासिल हो सकता है, कॉड लिवर ऑयल से, इसी तरह से अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, चिया सीड्स के अंदर और अलसी के बीजों से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हासिल होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात यानी कि सोजिश को कम करने वाली खसूसियात रखते हैं। इसके साथ साथ हमारी आसाबी तश्कील नो के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जो लोग फालिज का शिकार हैं या आसाबी कमज़ोरी का शिकार हैं और इसके साथ साथ न्यूरोपैथी यानी कि आसाबी तोड़ फोड़ का शिकार हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का मुनासिब इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम RDA यानी कि डेली रिकमेंडेड अलाउंस की बात करें तो 300 से लेकर 500 मिलीग्राम्स तक आप योमिया इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 1000 मिलीग्राम्स कॉड लिवर ऑयल लिया जाए तो उसमें तकरीबन 300 से लेकर 500 मिलीग्राम्स तक EPA और DHA शामिल होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा विटामिन B के हवाले से, और ख़ास तौर पर विटामिन B1 जिसको थायमीन कहा जाता है, विटामिन B6 और विटामिन B12 जिसको कोबालमिन कहा जाता है। विटामिन B1 एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है यानी कि सोजिश को कम करने वाली खसूसियात रखता है। इसके साथ साथ विटामिन B6 हमारे जो आसाब हैं उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। विटामिन B6 उसकी सालमियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ विटामिन B12, तहकीक से ये चीज़ साबित है कि विटामिन B12 की कमी न्यूरोपैथी का शिकार बना सकती है, इसलिए विटामिन B कम्प्लेक्स का मुनासिब इस्तेमाल हमें न्यूरोपैथी यानी कि आसाबी तोड़ फोड़ से महफूज भी रखता है। अब हम बात करेंगे तुखम मलंगा के हवाले से। तुखम मलंगा यानी कि चिया सीड जिसको कहा जाता है, ये बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। जब भी कैल्शियम का नाम आता है तो हमारा पहला ख्याल हड्डियों की सेहत पर ही जाता है कि कैल्शियम हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कैल्शियम का एक और बहुत अहम रोल है, वो ब्रेन सेल्स की डेवलपमेंट करता है, यानी कि जो हमारी दिमागी खुलिये हैं उनकी सेहत के लिए और उनकी अफजाइश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तुखम मलंगा का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसके साथ साथ हमारी दिमागी सेहत को भी बरकरार रखता है। अगर तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो तुखम मलंगा को नीम गर्म पानी के अंदर भिगो दिया जाए और कुछ देर बाद उसका इस्तेमाल किया जाए। कोकोनट ऑयल यानी कि अनारियल का तेल, अनारियल के तेल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं जो कि एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके साथ साथ कोकोनट ऑयल उन लोगों के लिए भी मुफीद है जो कि यादाश्त की कमी का शिकार हैं, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का शिकार हैं। इस तरह से कोकोनट ऑयल हमारे खुलियों की तख्लीक नो करता है और हमारे न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन का भी बायस बनता है। लिहाजा कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। कोकोनट ऑयल
कीटोन्स बनाने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसलिए कीटोन्स हमारी असाब की सेहत के लिए जरूरी है और वजन कम करने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अब मैं बात करूंगा हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली अदरक के हवाले से। अदरक अरसाए दराज से इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उस टाइम होती है जब हमारे जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाएं और एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाएं। इस स्टेट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है और ये बहुत सारी बीमारियों की मूजब हो सकती है। मिसाल के तौर पर कैंसर, अल्जाइमर्स। अदरक का मुनासिब इस्तेमाल हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। अगर तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात किया जाए तो अदरक का कहवा रोज़ाना इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा अफाका होता है। हल्दी का इस्तेमाल अरसाए दराज से जोड़ों के दर्दों में आसाबी दर्दों के अंदर किया जा रहा है और ये इंतहाई मुफीद एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात रखती है। यह हमारे जिस्म में स्टेम सेल्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। इस तरह से हमारे दिमागी खुलियों की नशोनुमा होती है। अगर तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात की जाए, गर्म दूध के अंदर शामिल करके इस पीने से जोड़ों को राहत मिलती है, आसाबी तस्कीन का बाहिस बनती है। बेरीज का इस्तेमाल ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और स्ट्रॉबेरी के अंदर एंथोसायनिन पाया जाता है जो कि एक फ्लेवोनाइड है। ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, हमारे दिमाग के अंदर जाकर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी तख्लीक नो करता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से, मिसाल के तौर पर डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी कंडीशन से बचाने में भी मददगार है और दिमागी बहुत सारे कैंसर से महफूज रखने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अल्फा लाइपोइक एसिड हमारे आसाबी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ये आसाब यानी कि न्यूरॉन्स की तश्कील नो करता है। ये उन लोगों के लिए भी मुफीद है जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का शिकार हैं। हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। ये उसकी सालमियत के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं यानी कि आप 200 से 2400 मिलीग्राम तक योमिया इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऐसी ग़िज़ाओं, कुछ ऐसे विटामिन्स के हवाले से बात की जो कि हमारे न्यूरो रीजनरेशन के लिए और हमारी आसाबी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। सदा खुश रहें।